हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज की जो क्लास है वापस से आप लोगों के लिए जो है एड प्रोग्राम के ऊपर लेकर के आया हूँ आप लोग से, है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप लोग एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब हम एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग सामने यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे एक एक पार्ट है हमारे पास में, वो है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे अमेजोन अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कैसे ये वर्क कर रहा होता है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग जो है कैसे वर्क करता है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, बहुत ही बारीकी से देखने के लिए। सब कभी भी आप अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले चीज़ होती है प्लेटफॉर्म। हमें किस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, क्या होना चाहिए हमारे पास में, उसकी बहुत ज़्यादा बारीकी से हमें समझना पड़ता है, उस चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हमें सब कभी भी फेक मार्केटिंग की बात करते हैं, अमेजोन फेक मार्केटिंग की, तो हमारे पास में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे पास में, इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हमारे पास में होना चाहिए। या तो हमारी वेबसाइट होनी चाहिए हमारे पास में, या फिर हमारे पास मोबाइल ऐप्स होना चाहिए, या फिर हमारे एक्स में अकाउंट होना चाहिए, या फिर हमारे पास में यूट्यूब पे अकाउंट होना चाहिए, या फिर हमारे पास में फेसबुक पेज होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास में इनमें से या तो फिर कोई हमारे पास में इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमें समझने की जरूरत पड़ती है हमें कि आखिर ये सारी चीज़ हमें क्यों चाहिए। सब कोई भी हम अकाउंट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे ये पूछता है कि आप जो है ये मार्केटिंग किस प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है। अगर हम वेबसाइट का यूज करते हैं तो कंटेंट के फॉर्म में हो सकता है, ब्लॉग के फॉर्म हो सकता है, ई कॉमर्स के फॉर्म हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट हमारे पास में हो सकता है। सिमिलर हम बात करें यहाँ पे मोबाइल ऐप्स की, तो मोबाइल ऐप्स भी हमारे पास में हो सकता है, जिसमें जो है हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लिंक का यूज हम वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक। थर्ड चीज बात करूँ, अगर हमारे पास में वेबसाइट नहीं है, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, तो हमारे पास में कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास में होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको जो है ये जो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए फुली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज, जब मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास में यूट्यूब अकाउंट है, आपने यूट्यूब अकाउंट को बनाया हुआ है, तो ऑलरेडी पहले से ही कम से कम उस अकाउंट पे 4 से 5 कम से कम वहाँ पे वीडियो ऑलरेडी पड़े होने चाहिए। ठीक है। जिसमें कि अनबॉक्सिंग के बारे में वीडियो हो, या फिर रिव्यू के बारे में वीडियो हो, या फिर कंटेंट के बारे में कोई वीडियो हो, लेकिन जो भी होगा आपके पास में प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वहाँ पे वीडियो आपके वहाँ पे पड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और वहाँ पे कुछ भी आप वहाँ वीडियो डाल रहे हो। ठीक है। तो ऐसे काम आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका एफिलिएट प्रोग्राम का जो अकाउंट है वो डिसेबल्ड हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये काम आपको नहीं करना है। सेकंड चीज मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे पास में फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज तो आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। फेसबुक प्रोफाइल की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक पेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आपको जो है यहाँ पे वेल ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे फेसबुक पेज यहाँ पे होना रिक्वायर्ड है। वेल ऑप्टिमाइज जो है फेसबुक पेज आप लोगों के पास में होना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। सिमिलरली बात करें हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो ये भी जो है आप लोगों को एक एफिलिएट मार्केटिंग के बेस पे वो जो हमारा अकाउंट होगा वो पूरा पूरा हमारा वहाँ बिजनेस के नाम से बना हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि कभी भी जब भी आप यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल का यूज करते हैं अपने अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए, कहीं भी आप यहाँ सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो मेक श्योर आपका अकाउंट जो है वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इन सब चीजों। ठीक है। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तब जाकर के हम एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं कि हाँ, अब जो है हमारे पास में प्लेटफॉर्म है, हम जो है यहाँ से जो है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वर्क कर सकते हैं, यहाँ से लिंक जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे चीजों को हम यहाँ पे सिंपली जो है चीजों को यहाँ पे हमें प्लेस करके लोगों को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, तो मैं सीधा चलता हूँ आप लोगों को लेकर के सीधे यहाँ पे एक फ्रेश अकाउंट बना करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे जो है एफिलिएट मार्केटिंग का फ्रेश अकाउंट बनाते हैं और किस तरह से चीजों को हम कहाँ कहाँ प्लेस कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम सीखेंगे, बड़े ही बारीकी से सीखेंगे, बड़े ही ध्यान दे करके सीखेंगे। ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे अपडेट्स जो है रेगुलर जो है आप लोगों को मिलती रहेंगी यहाँ से। ठीक है। चलिए, मैं सीधे चलता हूँ अपने अकाउंट पे। मैं एक एक यहाँ पे क्या कहते हैं,
एक यहाँ पे अकाउंट जो है मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ, बना करके सामने आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे जो है Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे यहाँ पे Amazon Amazon एफिलिएट प्रोग्राम ओपन कर लिया। ठीक है, जैसे ही ओपन करते हैं हमारे पास में ये देखिए यहाँ पे ये हो गया Amazon.in एसोसिएट सेंट्रल आ गया, और उसके बाद नीचे देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे Amazon.com एसोसिएट सेंट्रल आ जाता है। ठीक है, Amazon.in एसोसिएट सेंट्रल जो है, जो इंडिया के लोग हैं हमारे पास में, वो बेसिकली जो है Amazon.in वाले वेबसाइट पे जाएंगे, एसोसिएट सेंट्रल पे जाएंगे। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आप यहाँ पे Amazon.com वाली वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Amazon.in पे जाता हूँ। Amazon.in पे जाने के बाद में सबसे पहला ही जो आपको पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि साइन इन 3 स्टेप की वर्क कर रहा होता है। साइन इन होता है, दूसरा रिकमेंडेड होता है, और तीसरा यहाँ पे अर्न का ऑप्शन हो रहा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है हमारा एफिलिएट प्रोग्राम में। ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करूँ। साइन अप पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ये देखिए ये मेरा जो अकाउंट है ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं एक बार, एक 1 सेकेंड, इसमें बैठ जाता हूँ। और ठीक है, जब आप यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट यहाँ बनाएंगे आप यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है, जो सबसे पहला पेज आप लोगों के सामने क्रिएट होगा, वो ये वाला पेज हमारे सामने बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड, फॉर सेकेंड, वेट। मैं यहाँ सबसे पहले जो है साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली जो है साइन अप वाले पे क्लिक करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी मेरे अकाउंट यहाँ पे लॉग इन है, इसलिए यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे ओपन हो रहा होता है। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, अपना जो यहाँ पे पासवर्ड में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, जैसे ही ये पासवर्ड मैंने डाला यहाँ पे, ये हमारा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो गया। और यहाँ पे 3 चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना है, लेकिन रेकमेंड करना है, और उसके बाद ऑन करना है। रेकमेंड करना है इट मीन रेफर करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा अकाउंट जो है मैंने बताया आप लोगों को पहले ही, ये आपका ऑलरेडी ओपन हो रखा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, सबसे पहला पेज जो है हमारे पास में ये वाला open होता है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ होता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है पेई का नाम हो गया। ठीक है, पेई का नाम वो होता है जिसके अकाउंट में पैसे हमें सेंड करना होता है। जब कभी भी हम अपना अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के अकाउंट जो ओपन करेंगे, और जो वहाँ पे अर्निंग होगी, अर्निंग होने के बाद में अमेजोन जो है किस अकाउंट पे हमारा कमीशन ट्रांसफर कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं पेई। ठीक है, तो ये आपको बड़े ही ध्यान से आपको यहाँ पे फिल आउट कर देना है। ठीक है, कि किसके नाम पे जो है आपका यहाँ पैसा जो है ये अमेजोन ट्रांसफर करेगा। उसके बाद में जो है एड्रेस यहाँ पे आप फिल आउट कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद में देखते हैं, चलिए मैं फटाफट जो एड्रेस यहाँ पे फिल करने की कोशिश करता हूँ। सारी एड्रेस जो है हमारे पास ऑटो सेव है। ऑटो सेव करने के बाद में यहाँ पे सारी एड्रेस जो है यहाँ पे फिल आउट हो गई। मैं यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहा है, हु इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, द पे लिस्टेड अबाउट। मैंने यहाँ बोल दिया, जो पे पर है उसी से आपसे यहाँ पे बात होगी। थर्ड, उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास में आ रहा है, फॉर यूएस टैक्स पेयर, आर यू यूएस पर्सन। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली वो चूज करूंगा। अगर आप इंडिया के बाहर यूएस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सिंपली यस का जिसको आप चूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में जो पहला ऑप्शन जो हमारे पास में रेडी होता है, वो यहाँ पे पूछ रहा होता है हमसे कि इंटर योर वेबसाइट, इंटर योर मोबाइल यूआरएल। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब कभी भी आपको यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, जब कभी आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पहला आपको वेबसाइट, दूसरा आपको मोबाइल यूआरएल। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपके पास में नहीं है, ठीक है, उसके लिए ऑप्शन मैंने आपको बताया, आप एक्स्ट्रा वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब का लिंक आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास जो है, मेरे पास में ऑलरेडी जो है मैंने एक डमी एक तरह से एक अकाउंट मैंने यहाँ वेबसाइट बनाया है जिसका नाम है आस्मार्ट.इन। ये वेरी वेरी सुन जो ये लाइव होने वाला है। एक्चुअली मैं पहले इस पे वर्क करता था, फिलहाल वर्क करना बंद कर दिया था। इसकी वेबसाइट जो डमी पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जब कभी भी आप साइट यहाँ पे डालेंगे
जब कभी भी आप वेबसाइट यहाँ पे डालेंगे तो मेक श्योर वेबसाइट में कुछ चीजें होती हैं जिसको सबसे पहले आप वहाँ पे डालना पड़ता है। सबसे पहले जैसे जैसे बात करते हैं वहाँ पे एक डिस्क्लेमर का पेज होता है, वो होना चाहिए आपके पास में। अबाउट अस का सेक्शन होना चाहिए आपके पास में। तीसरा जो है टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल का आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए। ये सारे के सारे 4-5 पेज जो है आपके वहाँ पे बने होने चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। ताकि इससे जो है आपकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ये सारी चीजें जो है अमेजोन वेरिफिकेशन के टाइम पे सारा कुछ सर्च आउट कर रहा होता है। दूसरी चीज मैं बात करूँ यहाँ पे कि जब कभी मान लीजिए आपको, आप मान लीजिए ब्लॉग लिखा आपने, ब्लॉग, ठीक है, या फिर आप ये अमेजोन में अपना वेबसाइट दे रहे हैं, तो एटलीस्ट जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर है आपकी, तो कम से कम 5 से 10 वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने नया एक डमी वेबसाइट लिया, आपने उसको वहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। इससे जो है आपके अकाउंट के ब्लॉक होने के चांसेस, डिसेबल्ड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए सिंपली जो डमी वेबसाइट लेकर के यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि चीजों को समझने में आप लोग को आसानी हो। लेकिन सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले कि आपके वेबसाइट जो है वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। कम से कम 5 से 10 वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी डाले होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अबाउट सेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट का सेक्शन हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन का सेक्शन होगा, प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन होगा, डिस्क्लेमर का ऑप्शन हो गया। ये सारी की सारी चीजें आपकी वेबसाइट में फुटर पेज में वहाँ पे लिस्टेड होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ जैसे कि मैं बात करूँ कि हमारी वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे डिजी मास्टर, सॉरी, जी मास्टर, इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में साइड में आपको सारी की सारी लिंक्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसे ही आपकी जो वेबसाइट होगी, आपकी जो भी वेबसाइट होगी, उसमें सारी की सारी चीजें नीचे यहाँ पे लिस्टेड होना चाहिए। आपका जो ब्लॉग्स होना चाहिए, कम से कम 5 से 10 यहाँ पे ब्लॉग्स आपके अवेलेबल होना चाहिए। बट फिलहाल जो मैं डमी वेबसाइट आप लोगों को लगा रहा हूँ, वो आपकी फुली बनी नहीं है, जस्ट एक डमी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो ये काम आप नहीं करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ आप लोगों को बोले केवल पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। चलिए, मैं वापस से अपने अकाउंट पे आता हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने वेबसाइट डाल दिया, यहाँ पे डालने के बाद में ऐड किया, ऐड करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आता, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब ये से पूछेगा व्हाट इज योर प्रीफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। स्टोर आईडी का आपका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। मेरे वेबसाइट का नाम यहाँ पे है आस्मार्ट, मैं उसी के नाम से स्टोर आईडी में यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात कर रहा है व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स अबाउट, ठीक है। तो मेरी ये वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स के बेस पे होने वाली है। मैं यहाँ पे सिंपली जो है ई कॉमर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक। उसके बाद में पूछ रहा है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। ब्लॉग है, कंटेंट वेबसाइट है, मैन्युफैक्चरर, ऑथर और प्रोडक्ट लिस्ट ऑन amazon.in है, या फिर सोशल मीडिया पेज या ग्रुप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास में ना, सोशल मीडिया पेज और ग्रुप का। अगर आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पेज और ग्रुप का नाम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। कंपैरिजन शॉपिंग इंजन होना चाहिए, वो है आपका, ठीक है। या फिर कूपन और डील्स वेबसाइट है, या फिर नॉन प्रॉफिट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, या वेब ब्राउजर है, क्या है, इन सब में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेरी वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे कंटेंट वेबसाइट में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट इट। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डाल दिया वर्ड ऑफ माउथ, मतलब लोगों के मुंह से सुनने के बाद में ही मैंने इसके बारे में जाना, और यहाँ पे जो है मैं अपना आज अकाउंट क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद में इस इमेज के बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, जी, ठीक है। यू एग्री का ऑप्शन आएगा, यू एग्री का ऑप्शन के बाद में फिनिश करूंगा और हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है, हमसे बताएगा, देखिए कांग्रेस आस्था राज के नाम से आ गया हमारे यहाँ पे स्टोर आईडी आ गया हमारे पास में, आसमार्ट 21 के नाम से। अब उसके बाद में ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए आप। इन द मीन टाइम यू हैव बीन ग्रांट फुल एक्सेस ऑफ एसोसिएट सेंट्रल प्लेटफॉर्म 24 आवर्स अ डे, मतलब 24 घंटे के अंदर में इसका एक वेरिफिकेशन होगा, जो कि Amazon की तरफ से होगा, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है इफ योर एफिलिएट लिंक हैव नॉट रेफर्ड द मिनिमम क्वालिफाइड सेल्स आफ्टर इवन 80 days योर एप्लीकेशन एंड एक्सेस टू द एसोसिएट प्रोग्राम विल बी विथड्रॉन। इट मींस इसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि 180 दिनों के अंदर, 180 दिन इट मींस 6 मंथ, 6 महीने के अंदर जो है कम से कम आपके 3 रेफरल्स से लोग परिचित होना चाहिए। कम से कम आपके रेफरल से कम 3 लोग जो है, या 3 सेल्स आने ही चाहिए, तब जाके आपका अकाउंट जो है यहाँ पे रहेगा, अदरवाइज इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान देना है।
बाकी उसके बाद में आगे यहाँ पे योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिलहाल के मैं यहाँ पे लेटर कर देता हूँ, आप इसको फिल कर लेंगे बड़ी आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे, अब इसके बाद में देखेंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है अकाउंट यहाँ पे बन के रेडी हो गया। ठीक है। यहाँ पे जो है पास्ट 30 डेज में जो है आप लोगों के पास में यहाँ पे कितनी अर्निंग हुई है, कितना आपको बोनस मिला है, क्योंकि फीस कितनी है, कितना आपका अर्निंग टोटल आइटम कितना शिफ्ट हुआ है, ये सारा का सारा चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। और इस तरह से जो है आप अपने अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरी चीज एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी आप यहाँ पे Amazon एफिलिएट लिंक का यूज करेंगे तो आप मेक श्योर ये ध्यान रखेंगे, इसको जो है आप लोग व्हाट्सएप के मीडियम से व्हाट्सएप के मीडियम से किसी को भी रेफर आप यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। इट मीन्स 1 to 1 जो रेफरल होता है, 1 to 1 रेफरल जो होता है उसके लिए Amazon यहाँ पे मना करता है। ठीक है। इसको आप यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट जो है बहुत जल्द आपका अकाउंट जो है यहाँ पे डिसेबल हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे ग्रुप बना करके आप चीजों को पोस्ट कर सकते हैं, वो चलेगा, एक पब्लिक चैनल के रूप में वो भी होना चाहिए, प्राइवेट के फॉर्म में वहां पे नहीं होना चाहिए। इसका आप खासा खास ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, किन किन चीजों का मेरी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैसे हमारे अकाउंट वर्क कर रहा हो। चलिए, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपने कोई ब्लॉग लिखा। ब्लॉग लिखने के बाद में आपकी अपनी वेबसाइट में अपने किसी भी Amazon के प्रोडक्ट का एसोसिएट लिंक या रेफरल लिंक वहां पे डाला, प्रोडक्ट का लिंक वहां पे प्लेस किया आपने। ठीक है। तो प्लेस करने के बाद में अगर कोई भी कस्टमर, ठीक है, कोई भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आता है, आपके ब्लॉग्स को पढ़ता है, ब्लॉग्स को पढ़ने के बाद में जो है आपके उस लिंक को क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिक जो है वो अपने Amazon अकाउंट पे चला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में मेन हुक्स यहाँ से रेडी होता है, मेन फंडा यहाँ से स्टार्ट होता है कि जैसे ही वह Amazon की वेबसाइट पे जाता है बंदा, ठीक है, उसके बाद में उसकी वेबसाइट पे आपका रेफरल का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में जिस टाइम आपके लिंक पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे गया हुआ इंसान, उससे अगले 24 आवर्स के अंदर कोई भी चीज चीज अगर वो परचेज करता है अपने ही अकाउंट से, चाहे उसके बाद में आपके रेफरल को क्लिक करे ना करे, आपके अकाउंट आपके रेफरल से परचेज करे या ना करे, डजेंट मैटर। एक बार आपके लिंक पे क्लिक करने के बाद में अपने एप्लीकेशन पे चला गया, इट मीन्स उसके एप्लीकेशन पे अगले 24 घंटे तक आपका अकाउंट जो है, आपका रेफरल अकाउंट जो है, रेफरल कोड जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगले 24 घंटे तक जो है वो कोई भी चीज वहां से परचेज करता है, कुछ भी चीज वहां से परचेज कर रहा होता है, उसका कमीशन आपको एक मिल रहा होता है। ये एक ब्यूटी होती है एफिलिएट मार्केटिंग की, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक। बात करें हम कमीशन की, तो Amazon ने यहाँ पे 5%, 6%, 8%, 9%, 10%, 12%, हर एक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग उसमें कमीशन उसने यहाँ पे फिक्स कर रखा है। ठीक है। उसकी लिस्ट जो है आप लोग चाहें तो वहाँ पे मिल जाएगी, डोंट वरी, वो बड़े आसानी से आप लोगों को वहाँ पे Amazon की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसको आप देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को आप सेल करना स्टार्ट करें। ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को ये Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके बाद में जो है आप यहाँ पे अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसी वीडियोज के लिए लगातार हमारी क्लास में बने रहिए। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आप देखेंगे कि बार बार जो है ऐसे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम आपको मिल रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय।